दोस्तों मैं हूं राहुल दास द्रविड़, आपका कोच, आपका ट्रेनर, आपका कंसल्टेंट। ज़्यादातर मैं हाइड्रोपोनिक्स में डील करता हूं। कह लीजिए 99% मिट्टी में भी जानकारी है, लेकिन थोड़ा सा कॉमर्शियल जो है जो रूलिंग को मैं देखता हूं, क्योंकि लैब टेस्ट रेगुलर कराने रहते हैं तो वो नहीं हो पाता। फिलहाल आज हम बात करेंगे सॉइललेस फार्मिंग और ग्रोइंग मीडिया के बारे में। वैसे तो ये ग्रोइंग मीडिया का जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा, मतलब ज़्यादा ही बड़ा। तो इसमें हम आपको कोकोपीट नई कैसे यूज करेंगे, पुरानी कैसे यूज करेंगे, इन सब पर बात करने वाले हैं। तो कोकोपीट सुनने में अच्छा लग रहा होगा, मिलता जुलता नाम है कोकोनट से। तो क्या भाई बहन जी, जब नारियल का जो खोल होता है, उसके बाहर का जो छिलका होता है, उसको क्रश किया जाता है, जो इस तरीके से रहता है। आपका भी अगर मंदिर में गए होंगे तो देखा होगा। और इसके अलावा आपने जहाँ नारियल पानी पिया होगा, हरा वाहन से देखा होगा, या जो लोग कोलकाता से समुद्री बेल्ट से हैं, यानी कि कोलकाता, केरला, हरियाणा, आई मीन कोलकाता, केरला और तमिलनाडु और इधर बेंगलोर, इधर जो साउथ इंडिया है, वहाँ तो सारी चीज़ें अच्छे से रहती हैं, वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं रहती है। फिर इसको क्रश किया जाता है और इसके बाद फिर इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया जाता है। ये है आपकी कोकोपीट। तो आज हम आपको बताएंगे कि और कौन से ग्रोइंग मीडिया यूज किए जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम आज आपको बताएंगे कि क्या चीज़ हम यूज कर सकते हैं सॉइललेस फार्मिंग में। पहली बात तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जब बात करते हैं आप बिना मिट्टी की खेती, तो मिट्टी की जगह कुछ तो आप इस्तेमाल करेंगे जी। मिट्टी की जगह हम यूज करेंगे पानी। लेकिन पौधे को रोका कैसे जाएगा? रोकने के लिए कोई एक मीडिया चाहिए होता है। वो मीडिया वही सारी प्रॉपर्टी हो जो मिट्टी में हो, लेकिन वो सारी डिमेरिट नहीं हो, वो सारी जो कमियां हैं मिट्टी की वो इसमें नहीं हो। जैसे वो बैक्टीरियल कॉलोनी बन जाती है मिट्टी में, वहाँ पर फंगल कॉलोनी बन जाती है, फंगस का अटैक हो जाता है, तो वायरस के टिकने की जगह बन जाती है, वो पानी बहुत ज़्यादा रोक लेती है। वो सारी क्वालिटी जो है वो इसमें, वो कमियां नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी उसकी सारी रहे, मेरिट उसकी सारी रहे, डिमेरिट उसकी नहीं हो। तो सबसे पहले बात कर लें कि मिट्टी की जगह हम सबसे सस्ता, सबसे अच्छा क्या यूज कर सकते हैं? कोकोपीट। लेकिन इसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। इसको प्रोसेस करने में कुछ टेक्निक लगती है, तो उस पर हम एक वीडियो ले आएंगे। लेकिन अभी आप फिलहाल ये जानिए कि हम बात कर रहे हैं कोकोपीट। कोकोपीट नारियल के बुरादा होता है, ठीक है। अब बात करें कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्वालिटी के नाम पर बात करें तो ये सस्ता होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा मीडिया आप यूज करने के लिए परलाइट भी यूज कर सकते हैं, वर्मीप्लाइट भी यूज कर सकते हैं, रॉक वूल भी यूज कर सकते हैं, ग्लॉस वूल भी यूज कर सकते हैं, ओएसएस क्यूब भी यूज कर सकते हैं, क्ले बॉल्स भी यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। जैसे जो पिमिक स्टोन्स आती हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें थोड़ा सा महंगी होती हैं, इस वजह से आप सस्ता और अच्छा ढूंढते हैं। इसकी मेरिट डिमेरिट पर हम एक पर्टिकुलर वीडियो ले आएंगे, लेकिन आज हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से क्यों आपको नए का यूज करना चाहिए, नई कोकोपीट का, और क्यों पुरानी का यूज नहीं करना चाहिए, या पुरानी का हम यूज कर सकते हैं तो हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो नंबर एक बात करें, मिट्टी की जगह हम यूज करने वाले हैं कोकोपीट का। नंबर 2 की बात करें तो ये सस्ता होना चाहिए। कोकोपीट जो है वो 50 से 60 रुपये केजी आती है, और जो एक्सपेंड होती है तो हम आपको आगे बताने वाले हैं कि 1 केजी एक्सपेंड होकर कितना कोकोपीट बन जाती है, ठीक है। और तीसरी बात करें तो ये ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। कोकोपीट एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया के लगभग जगहों पर मिल जाती है, एग्रीकल्चर स्टोर पे मिल जाती है, आप ऑनलाइन अमेजन पर, और कुछ दिन हम अमेजन और फ्लिपकार्ट, स्नैपडील सब पर आने वाले हैं, तो आप वहाँ से भी इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। हम आपको लिंक दे देंगे, बहुत सारे लोग हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं। नंबर 4 की बात करें तो ये नॉन हेजर्डियस होना चाहिए। यानी कोई भी ऐसा मीडिया यूज आप नहीं करिए कि जो खतरनाक हो, जो इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए या प्रकृति के लिए नुकसानदायक हो। नंबर 5 की बात करेंगे तो ये डिकम्पोज होना चाहिए। यानी कि जो मीडिया है, ऐसा कोई मीडिया अगर आपने ले लिया है जो डिकम्पोज नहीं होता है तो दिक्कत वाली बात है। क्योंकि अगर कोई चीज़ डिकम्पोज नहीं हो रही है तो उसका असर वही होगा जो पॉलीथीन का हुआ करता था, यानी हुआ कर रहा है। जैसे पॉलीथीन एक बार तो आप बना देते हैं, फिर उसके बाद वो डिकम्पोज नहीं होती है। रिसाइकल तो कर सकते हैं, अगर रिसाइकल नहीं हुई तो फिर वो प्रकृति के लिए शराब है, हमारे लिए भी शराब है। और इसके बाद बात करेंगे कि 6ठे नंबर की, तो इसमें प्रॉपर एरिएशन होना चाहिए। जैसे मिट्टी में प्रॉपर एरिएशन नहीं होता है तो ये काम वहाँ पर करते हैं केचुए, अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स जितने ज़्यादा होंगे मिट्टी में उतना ज़्यादा एरिएशन होगा, जड़ों को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये थी 6 चीज़ें जो आपको कोकोपीट और इन सब के मीडिया के बारे में मालूम होनी चाहिए। आगे की बात, तो नई कोकोपीट की बात करें तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पाउडर वाली कोकोपीट बिल्कुल नहीं लेनी है। कई तरह की कोकोपीट आती है, कोको पायर होती है, कोकोपीट होती है, कोको हस्क होता है, कोको चंक्स होता है,
कोको जेसी की उपसा होती है, और पता नहीं कोको डिस्क और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और आजकल तो इसके पॉट्स भी आने लगे हैं, फाइबर और कोकोपीट के बने हुए पॉट्स। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर कोकोपीट की। तो सबसे पहली बात करेंगे क्वालिटी की। तो क्वालिटी में इसका जो ग्रेनुअल साइज़ है, यानी कि जो आप अगर देखिए, पहली बात ये चाय के जैसे दाने होते हैं बड़े बड़े होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात इसका अगर साइज़ की बात करें तो 0 से 3 mm तक होना चाहिए। अब आप कैसे जानेंगे 0 से 3 mm है? तो चाय की जो बड़ी चाय पत्ती आती है लगभग उससे थोड़ा सा बड़ा ही जो होता है वो होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें कोई मिलावट होगी तो वो आप देख लीजिए। पहली बात, इसमें रेत, सैंड, बालू, गुजराती लोग काप बोलते हैं, वो इसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर वो मिक्स होगी तो उसका वेट बढ़ेगा और कंप्रेशन रेशियो जाहिर सी बात है कम होगा। अब 5 kg का ब्लॉक आता है कोकोपीट का, आपने उसको लिया और उसमें जो कोकोपीट में 1 किलो उसने रेत मिला दिया तो बची कोकोपीट 4 kg ही। और क्या चीज़ इसमें मिलाई जा सकती है? मिलावट जो गड़बड़ होती है, मिलावटखोर जो होते हैं वो इसमें मिलाते हैं सॉडस्ट, लकड़ी का बुरादा, वो भी गड़बड़ चीज़ होती है। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं कि सॉडस्ट मिलाकर वो हमारा क्या नुकसान करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने, खैर ये हमारी वर्कशॉप है, वर्कशॉप में तो सामान ऐसा ही सब इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। यहाँ पर जो हमारे पास कोकोपीट है ये वाली, ये मिलावटी है, इसका हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, हमने यही लोकल से ख़रीद लिया था। अब आप इसके साथ देखेंगे तो इसमें जो लकड़ी के छोटे छोटे तिनके होते हैं ये पूरी ख़राब है, इसको मिट्टी में यूज कर लेंगे जैसे तैसे फेंकेंगे तो क्या है, ये इसमें मिलावट है। तो ये सॉडस्ट की मिलावट की गई है इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी मिले हुए हैं और कुछ रेत भी मिली हुई है जो कि गलत है। इसका जो कंप्रेशन रेशियो, जो एक्सपेंशन रेशियो है, अब आपको बता देते हैं सॉरी इसमें धूल थी। इसमें जो एक्सपेंशन रेशियो की मैं बात करूँ तो एक्सपेंशन का मतलब ये होता है कि फैलाव। जब आप 5 kg के ब्लॉक को पानी से भिगोएंगे तो ये कितने लीटर बनना चाहिए? तो एक जो है ये 55 से 60 लीटर बनना चाहिए एटलीस्ट। बनने के लिए 75 तक भी जाता है, लेकिन 55 से 60 लीटर मोटा मोटा हम खराब था वो 60 लीटर तक बनना चाहिए। यानी कि 5 kg का 60, यानी 1 kg का 15 लीटर। 1 kg कोकोपीट को अगर आप पानी में डालिए तो 15 लीटर तक एक्सपेंड होना चाहिए। अच्छी कोकोपीट की एक खासियत होती है। अब एक बात की अब आपको बता देते हैं कि जो कोकोपीट है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाली जो कोकोपीट है, तो बात नई कोकोपीट के बारे में तो आप समझ गए कि वो कैसी होनी चाहिए। उसका जो पार्टिकल साइज़ है 0 to 3 mm होना चाहिए, यानी चाय की पत्ती के दाने के बराबर होना चाहिए। एक्सपेंशन रेशियो 1 kg से लगभग 15 लीटर के आसपास उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, यानी कि पानी में जब आप डालो तो फूल जाए, और वो होता है एक्सपेंशन, तो यानी कि 15 गुना उसका हो जाना चाहिए। और उसमें कोई मिट्टी की मिलावट नहीं होनी चाहिए कोकोपीट में, उसमें कोई सैंड यानी रेत की मिलावट नहीं होनी चाहिए, लकड़ी का बुरादा तो उसमें कतई नहीं मिला होना चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे कि क्या पुरानी जो कोकोपीट हो जाती है, 2 पॉइंट आपके हो गए हैं, नई कोकोपीट के बारे में, पुरानी कोकोपीट के बारे में। अगर आप पुरानी कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा पॉइंट है, याद रखिएगा। जो इसमें क्या है कि आप कोकोपीट लेंगे, पुरानी कोकोपीट, और उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज करने के लिए क्या है कि आपके पास जो प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, जैसे कि ये कोई प्लांट है तो इसको आपको हटा देना है, वीक वगैरह हटा दीजिए। देखिए इसमें चारों तरफ से ये जड़े वगैरह हैं ना, इसमें ये जड़े जो हैं, ये सब जड़े वगैरह आपको क्या करना है, खींच के हटाना है। तो ऐसे आसानी से निकलती नहीं है। तो आप सोचिए एक है तो आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपका 1 एकड़ का फार्म होगा तो आप कैसे करेंगे? और ये जड़ें वगैरह सब इसमें जा भी रही हैं, तो इसको आप सुखा देंगे और फिर उसके बाद आप इसको आराम से हिला देंगे, ऐसे झटक देंगे और ये आसानी से निकल जाएगा। तो फिलहाल सुखा कर कीजिएगा। अगर बारिश के दिनों में है तब तो उसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, फिर आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कि खेती किसानी का नाम ही है मेहनत। अगर मेहनत करेंगे तो शरीर थोड़ा सा हेल्दी भी रहेगा। खैर ये चीज़ें हो गई, और इसको सब आप जो प्लांट वगैरह एक जगह किनारे लगा दीजिए। अब जो कोकोपीट है तो इसमें आपको ये अनुमान होना चाहिए कि ये कोकोपीट कहाँ तक आ जाएगी। अब डाल लीजिए, जैसे यहाँ तक है तो यहाँ तक आपको पानी मालूम होना चाहिए कि कितने लीटर पानी आता है। जैसे हमें मालूम है कि इसमें 60 लीटर यहाँ तक पानी आता है, तो हम 60 लीटर पानी में हम 100 लीटर का रेशियो बता दे रहे हैं। 100 लीटर में आपको 250 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करनी है, और उसमें घोल के इसमें डाल देना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड कपड़े वगैरह पे नहीं गिरे, नहीं तो मेरे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, वहाँ का रंग उतर जाएगा। ये लॉन्ड्री वगैरह में यूज़ होता है, और जो आपकी सप्लाई आती है, वाटर सप्लाई आती है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। 5000 लीटर में 50 ml जो है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज होता है। तो उतना कोई नुकसान करता नहीं, लेकिन आप ब्रीथ इन वगैरह नहीं कीजिए, ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो कोई भी चीज़ नुकसान कर देती है। फिर इसके बाद अगर पुरानी कोकोपीट जब आपकी ये रेडी हो जाएगी तो उसको एक बार सुखाना रहेगा।
सुखाने के बाद क्या करना रहेगा, इसमें आप फिर इस तरह की जो स्ट्रॉबेरी वगैरह है उसमें, जैसे ये स्ट्रॉबेरी वगैरह के प्लांट हैं तो इसमें सब में नहीं लगाइए। स्ट्रॉबेरी में लगाने जाएंगे तो वो दिक्कत करेगी कि फंगस वगैरह, फिर उसमें तो तमाम दिक्कतें आती हैं। उस पर हम आगे अगले पॉइंट में बात कर लेंगे। नंबर 2 पर क्या है कि आपकी जो पुरानी कोकोपीट है उसको क्या करेंगे आप, उसमें परलाइट मिक्स करेंगे और फिर उसको ग्रो बैग में यूज करेंगे। लेटस में, धनिया, मेथी, पालक में जो साग भाजी वाली सब्जियां होती हैं उसमें आप यूज़ नहीं करेंगे, ग्रो बैग में यूज करेंगे और अच्छे से विशुद्धिकरण करके उसका जो है शुद्धिकरण करके ही यूज करेंगे। लेकिन उसमें परलाइट ज़रूर मिक्स करेंगे। क्यों मिक्स करेंगे वो हम अगले पॉइंट में बात करेंगे, अगले जो भी पॉइंट आएगा। नंबर 3 की बात करेंगे कि जो क्यों हमको जो पुरानी कोकोपीट है उसका यूज ऐसे नहीं करना चाहिए डायरेक्ट वगैरह में। तो होता क्या है कि जब कोई कोकोपीट रहती है लंबे समय तक, सपोज दैट ये है लंबे समय तक ये पानी से भीगी हुई रहती है, हवा के भी कांटेक्ट में रहती है, तमाम चीज़ें होती हैं और मॉइस्चर की वजह से लगातार इसमें डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है, यानी कि सड़न इसमें शुरू हो जाती है। धीरे धीरे डीके, सड़न तो नहीं कहेंगे, उसे डिकेइंग कहेंगे। जो डिकेइंग प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि जब आगे चलकर आप देखेंगे कि शुरू में जो दानेदार कोकोपीट है वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगती है, यानी कि डीके होगी, तो यानी जाहिर सी बात है कि डीके होने का हिंदी तो मुझे नहीं मालूम है, विघटन शायद बोलते होंगे उसको। तो 3 mm का जो पार्टिकल साइज़ रहता है वो धीरे धीरे करते करते 1.5 mm फिर 1 mm तक आ जाता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो बहुत सारा मॉइस्चर वगैरह होल्ड करते हैं। उस पर हम फिर आगे बात कर लेंगे। फिर बात करेंगे कि इसमें आ जाती है फंगस। फंगस तो आती है, वो जब सेकंड यूज़ में आएगी तो वो फिर एक्टिव मोड पे फंगस काम कर रही होती है। बैक्टीरिया भी आ जाता है, बैक्टीरिया आएगा तो फिर बैक्टीरियल विल्ट आएगी। जैसे फंगस आती है तो रूट रॉट होता है, स्टेम रॉट होता है, वैसे ही जब बैक्टीरिया आएगा तो बैक्टीरियल विल्ट होती है, पौधे का जो तना होता है वहाँ से वो ख़राब हो जाता है, फंगस वगैरह आ जाती है जब तब ऐसा होता है। फिर इसके अलावा एल्गी आती है, एल्गी ग्रीन सी आपने देखी होगी, उसको काई बोलते हैं, मराठी लोग उसको गुड़सी बोलते हैं। वो जब आएगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देती है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ये प्लांट तो कुछ सूख चुके हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर देखिए ये ग्रीन सा जो है यहाँ पर आ चुका है, ये एल्गी है। इसमें हल्की सी है क्योंकि हम उसका ट्रीटमेंट करते रहते हैं, लेकिन अगर हैवी और एल्गी आ जाती है तो ये जो ऊपर की एक लेयर है, ये यहाँ से प्लांट जो होता है ना कि थोड़ा सा ऑक्सीजन लेना चाहता है वो नहीं ले पाएगा, ये दिक्कत आती है। तो एल्गी का भी फॉर्मेशन फिर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें जो मिनरल्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जितने भी तत्व हैं वो कुछ ना कुछ आपके यहाँ सेडिमेंटेशन शुरू हो जाता है। जब सेडिमेंटेशन शुरू हो जाएगा तो आप जब नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो इनबैलेंस्ड ग्रोविंग मीडिया होगा, उसमें कुछ पहले से होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो इसको अच्छे से धुलना भी ज़रूरी रहता है। इसके अलावा बात करेंगे तो इसमें हाई ह्यूमस होता है। हाई ह्यूमस का मतलब थोड़ा सा जब डिकम्पोजिंग प्रोसेस हो जाएगा तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड करेगा। तो मॉइस्चर होल्ड करेगा तो इसमें फिर आपको ऐसा मीडिया भी मिक्स करना चाहिए कि जो मॉइस्चर को अच्छे से थोड़ा सा ड्रेन भी करे। तो एक पानी सोखता है, एक पानी को निकालता है, फिर एक संतुलन बन जाएगा, थोड़ा सा नरम, थोड़ा सा गर्म, ठीक है, तो वो चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा फिर इसके बाद जो स्मॉल पार्टिकल साइज़ होता है वो बहुत दिक्कत करता है, वो नेट कप वगैरह से निकलने लगता है, तो भी आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो नंबर 3 में जो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी कि डिकम्पोजिंग प्रोसेस होता है, फंगस की प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया की प्रॉब्लम होती है, एल्गी की प्रॉब्लम होती है, मिनरल का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, हाई ह्यूमस हो जाती है और इसके अलावा फिर स्मॉल पार्टिकल साइज़ हो जाता है। अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि अगर आपके पास ओल्ड कोकोपीट है तो आप NFT में मत यूज कीजिए, DFT में मत यूज कीजिए, DWC में यूज मत कीजिए। अगर यूज करना है तो आप ग्रो बैग सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन परलाइट मिक्स करके साथ यूज करेंगे तो पुरानी कोकोपीट आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको यूज बेहतर तरीके से करना है, सब कुछ आप परफेक्ट रखना चाहते हैं और थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड भी हैं और थोड़ा सा कुछ दिखाना भी चाहते हैं कि हम हाँ ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो कोकोपीट के साथ परलाइट आप मिक्स ही कर रहे हैं, वर्मिक्लाइट भी मिक्स कीजिए। तो आप उसका रेशियो समझ लीजिए, 70% आप कोकोपीट रखिए, 20% परलाइट रखिए, 30% आप वर्मिक्लाइट रखिए। हाँ, एक बोनस मैं बता दूँ, वर्मिक्लाइट का मतलब ये कतई नहीं होता है वर्मी कंपोस्ट, दोनों अलग चीज़ें हैं। वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो गोबर से बनती है, काऊ डंग से, बफलो डंग से, जो जानवरों का, पशुओं का गोबर होता है या जिसकी पत्तियों को केचुआ खाता है, फिर उससे वर्मी कंपोस्ट बनता है। वर्मी कंपोस्ट अलग चीज़ है, वर्मिक्लाइट अलग चीज़ है, दोनों का मतलब अलग चीज़ होता है। तो पाँचवें में एक चीज़ समझ गए कि अगर आप कोकोपीट यूज कर रहे हैं तो आप क्या होगा, उसमें 70-20-30 इस तरीके से रेशियो में आप यूज करेंगे। छठी की बात करेंगे कि तो जो आपके पास कोकोपीट होती है उसका TDS कितना होना चाहिए। जब आप कोकोपीट, अभी आप देख रहे थे, कोकोपीट जो होनी चाहिए
उसका जो TDS होना चाहिए वो आपका 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसको तब तक धुलते रहिए जब तक कि इसका जो TDS है वो आपके पानी के लेवल के बराबर ना हो जाए। लेकिन अगर आपके यहाँ पानी का TDS 1500 है और फिर आप धुलना चाहते हैं तो आपको तकलीफ़ होने वाली है। 1500 TDS पर जो कोकोपीट को नहीं धुला जाता है, क्योंकि 1500 TDS पर अगर आप कोकोपीट को धुलेंगे तो आपकी कोकोपीट का जो TDS है वो 1500 से नीचे आएगा ही नहीं। और फिर आपको यही नहीं मालूम होगा कि आपका जो पानी है, जो आपका 1500 TDS का पानी है, उसकी एल्कलिनिटी कितनी है, उसमें कैल्शियम कितना है, उसमें मैग्नीशियम कितना है, उसमें फ्लोराइड कितना है, या फिर उसमें हैवी मेटल की बात करें वो तो नहीं है कहीं उसमें, वो सारी के सारी फिर कोकोपीट में आ जाएंगे। ये ठीक वैसा ही कि गंदे पानी से अगर आपने हाथ धोए तो हाथ भी तो गंदे ही हो गए। तो इसलिए ज़्यादा हाई TDS के पानी पे, गंदे पानी से कोकोपीट को मत धुलिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। आपके यहाँ का जो पानी का TDS है, अगर आपको धुलना ही है तो मैक्सिमम आपका जो जो पानी का TDS है वो 500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 500 ppm से आपका जो TDS है ज़्यादा है तो थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिलती है। फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आज का जो लेक्चर था कि न्यू कोकोपीट में पार्टिकल साइज़ देखा आपने, एक्सपेंशन साइज़ देखा, इसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे देखा कि ओल्ड कोकोपीट है तो उसमें आप परलाइट जरूर मिक्स कीजिए। नंबर 3 पर हमने आपको बताया कि क्यों ओल्ड कोकोपीट का यूज़ नहीं करना चाहिए या यूज करना भी चाहिए, तो उसमें किस तरीके से, मतलब क्यों नहीं यूज करना चाहिए, यूज कर भी सकते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और क्यों ऐसा होता है। डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, फंगस की प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, एल्गी फॉर्मेशन होता है, मिनरल्स का प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है, हाई ह्यूमस होती है और स्मॉल पार्टिकल साइज वगैरह हो जाते हैं, जो नंबर 3 पर आपने देखा। नंबर 4 की बात करेंगे, ओल्ड कोकोपीट को यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं, NFT में नहीं यूज कर सकते हैं, DFT में, या फिर जो एक्टिव हाइड्रोपोनिक की बात करें सीधे वो नहीं यूज कर सकते हैं उसमें। अगर आपको नहीं मालूम है एक्टिव और पैसिव हाइड्रोपोनिक क्या होता है तो एक लेक्चर है हमारा, वो आप भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे कॉमर्शियल कंसल्टेंसी ले रखे हैं तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि 25,000 में आती हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें कवर हो रही होती हैं। नंबर 5 की बात करें कि अगर आप वर्मिकुलाइट भी यूज़ करना चाहते हैं तो 10% वर्मिकुलाइट, 20% परलाइट और 70% जो बाकी कोकोपीट बची हुई है वो आप यूज कर सकते हैं। नंबर 6 पर आप जानते हैं कि वो क्या है कि पानी का TDS जो है वो आपके कोकोपीट, जिससे कोकोपीट धुले हो 500 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 500 से कम जितना ही होगा वो अच्छा है। कुछ लोग पूछते हैं कि RO के पानी से धुला जा सकता है, एक्सपेरिमेंट लेवल पर RO के पानी से कोकोपीट धुलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सोचिए सपोज दैट आपका 1 एकड़ का फार्म है जहाँ पर आप 15 टन कोकोपीट धुलने वाली है, वहाँ पर आपको ज़्यादा पानी यूज होने वाला है, वहाँ पर दिक्कत आने वाली है। तो RO के पानी का विकल्प भी अच्छा है, लेकिन ये ठीक वैसा ही है कि गहने बेचकर हम घी पी लें, हाँ, तो वो थोड़ा सा महंगा होगा। तो ये चीज़ें आपको मिली। एक आखिरी में सलाह है कि कोकोपीट को घर पे बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी मिक्सी वगैरह में जब आप बनाने जाते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंट लेवल पर तो ठीक है आपने 100 ग्राम बना लिया, लेकिन अगर आपको 5 किलो बनाना है तो दिक्कत हो सकती है। 5 किलो में आपकी मिक्सी बोल जाएगी और गृह मंत्रालय से शायद कुछ, मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन शायद कुछ अनबन हो जाए या सुनना पड़े, वो आप जानिएगा। मेरी तरफ से मिक्सी में मत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के वीडियो में हमने कोकोपीट कवर किया। अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो आपको जो हमारी कंसल्टेंसी क्लासेस होती है उसमें बता दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।